तो मेरा ये पर्सनल रिक्वेस्ट है सरकार से कि आप आक्रोश में या भावना में आकर के ऐसा कोई काम मत करो जिससे सारे राजस्थान की जनता भड़क उठे। आज सुनिए, एसबीसी के एमबीसी के सारे लोग घरों से बाहर आकर बैठे हुए हैं, तैयारी में हैं, मेरी आवाज का इंतजार कर रहे हैं, मैं रोक रहा हूं। तो ऐसा कोई काम मत करो। यदि सारी जनता भड़क उठी तो इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट टू कंट्रोल इट। देयरफॉर let us sort it out in a very peaceful manner. Earlier it is, better it is. एक दो जगह से ट्रैफिक जाम और रोड ब्लॉक की भी खबरें आई हैं। हो रहे होंगे, पहले ही बता दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि रोको इनको। ये रुकेंगे जब आप कुछ हमें दोगे, जब तो रुकेगी। बैंसला जी आंदोलन छोड़कर सरकार से वार्ता करने आए, ये कहना है सीएम गहलोत का। कांग्रेस के ट्रेनिंग कैंप के दौरान गहलोत ने कहा कि मामले पर सरकार गंभीर है और हमेशा बातचीत को तैयार। गुर्जर आंदोलन के लिए मैं कह चुका हूं कि बैंसला जी ने खुद ने अपील की शांति बनाए रखें और सरकार तैयार है पूरी मदद करने के लिए उनको, पहले की तरह। पहले भी 5 साल हमने कोई कमी नहीं रखी और बाकायदा डायलॉग रखे, जो कर सकते थे हमने किया। उसका फायदा भी आज गुर्जर समाज को मिल रहा है। पूरा गुर्जर समाज जानता है कि मेरे वक्त में जब मैं मुख्यमंत्री था पिछली बार, जो हमने फैसला किया 1% का, उसके कारण आज सैकड़ों जो है, या टीचर हो चाहे अन्य सर्विसेज में हो, पुलिस सर्विसेज में हो, सब जगह में फायदा मिल रहा है। और चलिए सीधा रुख करते हैं धरना स्थल का। राकेश शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। राकेश, विधानसभा में जिस जगह जहां के मुद्दों को लेकर हंगामा हो रहा है, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बातचीत के लिए न्योता भेज रहे हैं, उस जगह पर इस वक्त क्या हलचल है? बिल्कुल, देखिए स्वप्निल जी, इस वक्त हम महापड़ाव स्थल पर हैं और महापड़ाव स्थल इसी जगह को लेकर के जिस तरह की जो विधानसभा में आज जो आवाज उठी है गुर्जर आरक्षण की, और यहाँ जो एक गुर्जर समाज की हम कहें तो जो तमाम राजस्थान के जो दूर दराज के ग्रामीण इलाकों के जो पंच पटेल होते हैं, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में अपने फैसले, अपने न्याय और उसके लिए माने जाते हैं, वो आज यहाँ महापड़ाव स्थल पर पहुंचे हैं। मैं दिखाना चाहूँगा सीधी तस्वीरें। जो पंच पटेल होते हैं उनकी एक खासियत होती है कि उनका जो फैसला होता है वो जो उसको कानूनी मान्यता भी दी जाती है। इनके जो फैसले होते हैं उनको यहाँ मान्य भी माना जाता है। लेकिन अब ये पंच पटेल, गुर्जर समाज के पंच पटेल, अब अपने न्याय मांगने के लिए यहाँ महापड़ाव स्थल पर पहुंचे हैं। चूंकि कार्यकारिणी जो संघर्ष समिति है वो साफ कह चुकी है कि जो वार्ता होगी सरकार से वो सिर्फ ट्रैक पर होगी, ट्रैक के अलावा किसी दूसरी जगह कोई वार्ता नहीं होगी। लेकिन अब ये जो पंच पटेल यहाँ पर आए हैं, इनके अपने आप में समाज, गुर्जर समाज में एक बड़ी छवि मानी जाती है। दूसरे समाजों में भी इनकी छवि होती है, क्योंकि जब 5 आदमियों का जो फैसला होता है उसे पंच परमेश्वर का फैसला होता है माना जाता है। तो अब ये पंच जो पटेल हैं, मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर बड़ी तादाद में आज ये दूर दराज के इलाकों से आए हैं कि जो गुर्जर समाज की 5% आरक्षण की मांग है उसको किसी तरीके से पूरा किया जाए। अब हम जानना चाहेंगे, आप बताएंगे कहाँ से आप आए हैं, क्या मानना है आपका? अजी ग्राम शामोली साहब क्या मांग है आपकी, क्यों आप आए यहाँ पर? अजी साहब, हमारे बच्चा और बच्ची पढ़ लग के यहाँ वंचित होके आरक्षण की जरूरत है। और जी शाम में धूप में, जाड़ा में, सर्दी में, गट्टियों में यहाँ बिल्कुल। जो यहाँ और भी कई दूर आप कहाँ से आए बाबा? यहाँ पे करवा बहुत समझो को नहीं भाई, यहाँ से करवा ले यार। बिल्कुल, ये जो यहाँ पर पंच पटेल बैठे हुए हैं, इनका साफ कहना है कि सरकार उनको 5% आरक्षण दे, क्योंकि जो आश्वासन कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में दिया था उसको पूरा करे। तो अब गुर्जर समाज में ये धीरे धीरे जो आरक्षण की मांग है वो आगे और बढ़ती जा रही है। जी स्वप्निल। राकेश, अभी जैसा कि आपने बताया पंच पटेल वहां पर हैं और जितना अब तक का घटनाक्रम रहा है उसके हिसाब से ये तो साफ है कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ही फिलहाल आधिकारिक तौर पर अगुवाई कर रहे हैं।
पूर्व में जब भी गुर्जर आंदोलन हुए हमने देखा है कि किसी तरह की गुटबाजी कुछ ही दिनों में नजर आने ही लगती है। ऐसा कुछ इस बार क्या आपने देखा है? बिल्कुल स्वप्निल, देखिए इससे पहले कुछ बार इस तरह की स्थिति आई थी कि जब गुर्जर समाज के लोगों में थोड़ी सी एक ऐसी जो विचारों में असमानता मिली थी, लेकिन इस बार चूंकि जो संघर्ष समिति है उन्होंने 20 दिन का अल्टीमेटम दिया था और 20 दिन के अल्टीमेटम के बाद पूरा समाज जो है वो जगा है और पूरे राजस्थान में अब धीरे धीरे जो पूरा समाज आरक्षण जो संघर्ष समिति है उसके साथ जुटने लगा है। अब यहाँ ट्रैक पर जिस तरीके से लोग आ रहे हैं तो अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि समाज में एकजुटता और उनकी जो मांग है उसकी प्रबलता अब बढ़ती जा रही है, क्योंकि दूसरे यहाँ जो संघर्ष समिति को जो मैसेज मिल रहे हैं उसके हिसाब से राजस्थान के तमाम क्षेत्रों में अब इसका पूरा नेतृत्व जो गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति उसके द्वारा किया जा रहा है। हालांकि अभी तक किसी का कोई बयान नहीं आया। सभी जो गुर्जर समाज के अलग अलग जो दल हैं, संगठन हैं, उन्होंने पूर्ण रूप में इस 5% आरक्षण की मांग का समर्थन किया है और इस मामले पर वो आज पूरे राजस्थान में एक है। यहाँ धरना स्थल पर भी जिस तरीके से जो दूसरे धर्म समुदाय हैं या गुर्जर समाज के संगठन हैं वो पूरी तरीके से इस मांग को समर्थित करते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखें।